शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जैसा रेडीमेड सूट में पीछे छोटी गला आती है ना, उसी तरह की सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये हमारे पास ये कपड़ा है, ये 2 मीटर कपड़ा है और हमें इसी कपड़ा से सूट बनाना है। ये हमारी नीचे की बॉर्डर है, ये डिजाइन इन्हें हमें नीचे रखना है, नीचे घेरा में और आस्तीन में रखना है। तो उसी तरह हमें ये सूट को बिछाना है जो ये नीचे रहे हमारी घेरा में। अब हमें कपड़ा को फैला लेना है और नाप के हिसाब से कपड़ा को जमाना है। अब हम नाप देखेंगे। तो नाप हमारी लंबाई जो भी है हमारी ये पूरी लेना है। लंबाई हमारी पूरी रहेगी। आपको पास जो भी लंबाई है नाप, आप उसी नाप से आपको लेना है। हमारी ये जो लंबाई है हमें पूरी रखना है, तो हम पूरी रखेंगे। बाकी नाप हमारी 34 सीना, 28 कोमर, 34 हिप, आस्तीन की लंबाई 10 और आस्तीन की मोहरी 10.5। पीछे रेडीमेड जैसा छोटी गला बनाने के लिए शोल्डर की नाप भी ज़रूरी है। तो हमने शोल्डर की नाप लिया, हमारी शोल्डर की नाप है 15। अब हम नाप के हिसाब से कपड़ा को जमाएंगे। तो जैसा नाप हमारी 34 है, तो हिप और चेस्ट ये दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आती है हमें उसी के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना होती है। यहाँ पर हमारी हिप और चेस्ट दोनों ही बराबर है। 34 है हमारी चेस्ट और 34 ही हमारी हिप है। तो हम 34 के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करेंगे। अब हमने कपड़ा को डबल में रख लिया। ये डबल में हमने कपड़ा को रख लिया, ये एक पार्ट और एक दूसरी। अब हमें नाप के अनुसार कपड़ा को फोल्ड करना है। तो नाप हमारी 34 है। पहले हमें यहाँ से 2.5 इंची कपड़ा हमें एक्स्ट्रा रखना है, जो हमारी लूजिंग और मार्जिन के लिए यूज में आएगी। और ये जो हमने निशाना लगाया, इसी निशाना से हमें साइज के अनुसार निशाना लगाना है। तो हिप और चेस्ट हमारी 34 है, तो 34 की चौथा हिस्सा हमें लेना है। तो 34 की चौथा हिस्सा हमारी आएगी 8.5। तो हमने 8.5 पर निशाना लगा दी। अब हमें कपड़ा को यहाँ से फोल्ड कर लेना है और जमा लेना है। तो हम पहले इसे जमा लेंगे। हमने कपड़ा को जमा लिया। अगर आपका पास इस तरह की कपड़ा है तो आपको विशेष तरह ध्यान रखना है। ये जो हमारी बॉर्डर है ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए, नहीं तो परेशानी आ जाएगी नीचे कि हमारी घेरा छोटी बड़ी हो जाएगी लंबाई में। तो आप चाहे तो एक पिन लगा सकते हो। अब हमने कपड़ा को जमा ली। ये कपड़ा हमारी 4 लेयर में है और 2 पार्ट है। ये एक, ये 2, ये 2 पार्ट है हमारे और 4 लेयर है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो हमने कपड़ा को जमा लिया। अब हम साइज के हिसाब से नाप रखेंगे। लंबाई हमें पूरी लेना है, यहाँ से थोड़ा सीधी कर लेना है और इसी निशाना से हमें सूट की नाप रखना है। ये हमने थोड़ा घेरा कर दी। अब इसी निशाना से हमें सूट की नाप रखना है।
ये हमारी पीछे छोटी गला वाला सूट है, तो हम पीछे के पार्ट में आधी इंच ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ से हम एक निशाना और लगा देंगे। अब इसी निशाना से हम सूट की नाप रखेंगे। हमारी सीना है 34, तो 34 के हिसाब से हम 6.5 पर निशाना लगाएंगे। चेस्ट की निशाना लगाएंगे हम 10 पर। कमर की लगाएंगे हम 14.5 पर और हिप की 18 पर। हिप की आप आपका पसंद के अनुसार ले सकते हो। अब निशाना को हम सीधी कर देंगे। ये हमारी आर्म होल की निशाना है और ये चेस्ट की। हमने निशाना लगा ली। अब हमें बॉडी की नाप के अनुसार मार्किंग करना है। तो ये हमारी बॉडी नाप है, ये हमारी आर्म होल की निशाना और ये चेस्ट की। तो चेस्ट की निशाना पर ही हम चेस्ट की नाप रखेंगे। तो चेस्ट हमारी 34 है, तो 34 की 1/4 8.5। हमने 8.5 पर निशाना लगा दी। 2 सूत हमें लूजिंग के लिए लेना है। ये मीडियम फिटिंग है। अगर आप ज़्यादा फिटिंग लेना चाहते हो तो लूजिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। कमर हमारी 28 है, तो 28 की 1/4 आएगी 7। हमने 7 पर निशाना लगा दी और 1.25 इंच हमें लूजिंग के लिए लेना है। 1.25 इंच मतलब 1 इंच से 2 सूत कम। हमने यह 2 सूत ज़्यादा लिया और यह 1 इंच से 2 सूत कम लिया। अब हम हिप की नाप रखेंगे। तो हिप हमारी 34 है, तो 34 की 1/4 8.5। हमने 8.5 पर निशाना लगा दी और यहाँ पर हम लेंगे आधी इंच लूजिंग के लिए। अब हमें मार्जिन ले लेना है, तो मार्जिन हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब हमें ये चेस्ट और कमर की निशाना को फिक्स रखना है और स्केल को आर्म होल की निशाना तक रखना है हमें, और आर्म होल से लेके कमर तक हमें लाइन खींच देना है। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। अब हमें कमर से लेकर हिप तक की निशाना को लाइन खींच देना है। तो ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये हमारी फिटिंग की लाइन है। यह हल्का हाथ से हम थोड़ा सा गोलाई दे देंगे। अब हमें नीचे की यहाँ तक हमारी सिलाई आएगी। यहाँ से हमारी कुर्ती नीचे जो ये चाक है ये खुली रहेगी। अब इसे हम सीधी लाइन खींच देंगे। हमने बॉडी की मार्किंग कंप्लीट कर लिया। अब हमें शोल्डर और गला की मार्किंग करना है। तो शोल्डर हमारी 15 है, तो 15 की आधी आएगी हमारी 7.5। तो हम 7.5 पर निशाना लगाएंगे और आधी इंची हमारी सिलाई मार्जिन है। अगर हमारी ये कॉलर वाला गला होती तो ये हमारी फिक्स नाप है, इसी नाप पर हम कटिंग करते। लेकिन ये हमारी पीछे 3 इंची की गला बनेगी, तो यार गला हमारी 2.5 इंच रहेगी। 3 इंची हम डीप रखेंगे, तो यहाँ से हमें 1 इंची कम कर देना है। जो हमने मार्जिन लिया इसी निशाना से हमें 1 इंची कम कर देना है। तो हमारी बची 7।
तो यहाँ भी हम 7 पर एक निशाना लगा देंगे। हमें 1 इंची माइनस कर देना है, 1 इंची घटा देना है जब हम पीछे छोटी गला बनाएंगे। अगर हम कॉलर वाला बनाएंगे तो हमें पूरी नाप लेना है। अब हमें यहाँ से आधी इंची डाउन कर देना है और यहाँ से भी ये क्रॉस लाइन से हमें आधी इंची अंदर एक निशाना और लगाना है। और ये जो हमने डाउन किया ये पॉइंट से ये पॉइंट को हमें मिला देना है। हमने मिला दिया। अब हम गला की मार्किंग करेंगे। तो गला की मार्किंग हम करेंगे 32 से लेके 40 तक की सीना के लिए हमें 2.5 से 3 इंची तक गला लेना है। कॉलर वाला गला हो तो और छोटी गला हो तो हम ये हमारी 34 साइज है तो हम 2.25 पे निशाना करेंगे। और ये गला की निशाना से ये जो हमने डाउन किया ये लाइन को हम सीधी मिला देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई देंगे हम, ये जो हमने क्रॉस लाइन ये जो क्रॉस लाइन है यहाँ से हम 1 इंची दूरी पर पीछे की आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये हमने निशाना लगा दी। अब हमें इंची टेप को ऐसा रखना है और इसे डबल करना है, फोल्ड कर देना है और एक निशाना यहाँ लगा देना है और इसी निशाना से हमें गोलाई दे देना है। यह हमारी पीछे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई है और इसी निशाना से हमें आधी इंच पीछे एक निशाना और करना है। यह हमारी आगे की पार्ट की गोलाई है। आधी इंची हमें आगे की पार्ट में गहराई देना है। तो ये हमने आधी इंची आगे की पार्ट की गहराई के लिए दे दिया। गला हमें पीछे की गला हमारी 2.5 इंची है तो हम 3 इंची पे निशाना लगाएंगे। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी और एक बॉक्स बना लेंगे। आगे की गला हमारी 6 इंच है तो हम 6.5 पे निशाना लगाएंगे। यहाँ पर ही लगाएंगे निशाना। गला की कटिंग हम बाद में कर लेंगे। ये हमने पीछे की गला की निशाना गोलाई दे दी। ये हमने पीछे की गला की गोलाई दे दिया और यहाँ से हम आगे की गला की गोलाई देंगे। गला हमारी 6 इंची पे तैयार रहेगी तो हमने 6.5 इंची पे निशाना कर दिया। अब हमें कटिंग कर देना है। अब हम कटिंग आगे की पार्ट की कटिंग करेंगे और ये जो नीचे की पार्ट है इसकी कटिंग नहीं करेंगे। इसकी पार्ट कटिंग हम बाद में करेंगे। तो आगे की पार्ट की कटिंग हम पहले कर लेंगे। ये हमने आगे की पार्ट की कटिंग कर लिया। अब हमें जो आधी इंची कपड़ा ज़्यादा लेना है ये पीछे की पार्ट में वो ले लेंगे। बराबर में हमें आधी इंची ज़्यादा ले लेना है पीछे की पार्ट में, क्योंकि ये हमारी पीछे छोटी गला है इसीलिए। अब ये जो लाइन है इसे भी हम पीछे की पार्ट तक खींच देंगे और ये गला की लाइन भी हम पीछे की पार्ट तक खींच देंगे। अब हमें इसे भी कटिंग कर देना है। गला हम बाद में कटिंग करेंगे। अब हमने जो ये पीछे की पार्ट की निशाना लगाया आर्म होल की, हमें इसी निशाना पर कटिंग करना है। साथ साथ हम आगे के आर्म होल की गहराई भी दे देंगे। हमने आगे के आर्म होल की गहराई भी दे दी। अब हमें एक साथ दोनों पार्ट की कटिंग कर देना है।
यहाँ पर हम छोटी छोटी कट लगा देंगे। वो इसीलिए हम जब सिलाई करेंगे तो हमारी परेशानी नहीं आएगी। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन हमारी 2 है। आस्तीन हमें ऐसे बनाना है। तो हमारी आर्म होल है 6.5, आधी इंची हमने डाउन किया। तो हमारी आर्म होल है 6। तो हमेशा ही हर साइज के लिए हमें 1 इंची प्लस करना है। तो हमारी 6 है आर्म होल, तो 1 इंची प्लस करेंगे तो 7 और सिलाई मार्जिन और लेना है। तो हमारी यह कपड़ा कम है तो हमें यहाँ से कपड़ा जोड़ना है। हमारी आस्तीन है 10, तो 10.5 हमें लेना है। और हमने यहाँ से 2 इंची कपड़ा और ज़्यादा ले ली, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमें कपड़ा जोड़ना है। जोड़ने के बाद फिर हमें कटिंग करना पड़ेगी। तो मैं आपको बता रही हूँ इसे कैसा करना है। हमें यहाँ से आर्म होल को 3.5 इंची डाउन करना है, क्योंकि हमारी एल्बो आस्तीन है। 5 इंची से ज़्यादा अगर आस्तीन हो तो हमें 3.5 इंची आर्म होल की डाउन करना है। और यहाँ से हमें 2 इंची सीधे जाना है। और स्केल से जैसा हमारी 7 है आर्म होल, यहाँ पर निशाना लगाएंगे और स्केल से एक सीधी निशाना लगा देंगे। और यहाँ से हम ये निशाना से हम गोलाई दे देंगे। ये हमारी पीछे की आर्म होल की गोलाई है। आगे की आर्म होल की गोलाई हम यहाँ से 1 इंची पीछे एक और निशाना लगाएंगे। और यहाँ से हमें ये आगे की आर्म होल की गोलाई देना है। इस तरह ये आधी इंची अंदर से हमें आगे की आर्म होल की गोलाई देना है। अब हम कटिंग कर देंगे। ये गोलाई हम बाद में देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कपड़ा जोड़ना है, इसीलिए। जो हमारे पास कपड़ा बची है, इसी कपड़ा से हम यहाँ आर्म होल में कपड़ा जोड़ देंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।